साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बसपा का एक बैनर दिख रहा होगा और ये जगह दिख रही होगी। इस वक्त मैं सुल्तानपुर में हूँ और सुल्तानपुर में बसपा का एक कार्यालय बना हुआ है। उस कार्यालय पे मैं आया, मैंने देखा यहाँ पे बैठक चल रही थी और बैठक में भीड़ नहीं थी। तो मेरे दिमाग में एक सवाल है कि असल में चल क्या रहा है। तो अंदर जब देखा तो अंदर चल रही थी समीक्षा, और समीक्षा इस बार बसपा सुप्रीमो तो लेती ही हैं, मगर उस समीक्षा से पहले जो समीक्षा की तैयारी होती है वो मैंने देखा कि किस तरीके से प्लेटफॉर्म पे काम होता है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ मौजूद थे, जिला अध्यक्ष थे जिनकी गाड़ी ये खड़ी हुई है, और मैं आपको दिखा दूं कि उधर बसपा के प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी खड़ी है और ये जिला अध्यक्ष की गाड़ी खड़ी हुई है। तो यहाँ पर जब बैठक के अंदर गया तो उन लोगों से बात हो रही थी, पार्टी के पदाधिकारियों से, कि क्यों कमेटी बनने में दिक्कत आ रही है, क्या समस्याएं आ रही हैं, किन सवालों के जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। उन सब पर बसपा के प्रदेश अध्यक्ष और जिला कमेटी और विधानसभा जो कमेटी है सभी मौजूद यहाँ पे दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सुल्तानपुर में भी तैयारी चुनाव की अभी से शुरू हो गई। क्या कुछ कहा, पूरी बात आपसे रूबरू कराते हैं। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं। वहाँ पर चेक कर लो, फिर तीसरे प्रोग्राम चले जाओ, चेक कर लो। ये पूरा दिन एक गांव में लगाना है, पूरा दिन एक गांव में, एक पोलिंग। और अगर मान लो 3 बूथ है तो उस बूथ पर सुबह थोड़ा जल्दी जाओ, रात 8-9 बजे तक गर्मी मौसम है, तीनों बूथ कर लो, उसके दूसरे दिन कोई एक बूथ वाला कर लो। यानी रेशियो 2 बूथ का गठन का डेली आना है। रमेश भाई, हमें 10 दिन में 20 बूथ का गठन। प्रदेश अध्यक्ष जी, मैं देख रहा हूँ लगातार आप बैठकें तो कर रहे थे, मुलाकात भी कर रहे थे, जनसभा भी कर रहे थे, कैडर भी दे रहे थे। आज मैंने देखा कि आप कई जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, विधानसभा जितने भी सुल्तानपुर की विधानसभा है वहाँ के पदाधिकारी हैं, उनसे बात कर रहे थे और बैठकों की बात कर रहे थे। क्या था? देखिए, माननीय बहन जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में बूथ सेक्टर गठन का काम चल रहा है, जिसमें मैं लगातार चल रहा हूं और इधर के जो जिले हैं उनमें जा करके इसकी गठन क्या हो रहा, मैं हर पोलिंग पे भी जाता हूं। अच्छा। गठन भी करता हूं। लेकिन आज मैं यहाँ जो हमारी विधानसभाओं में गठन थोड़ा सा धीमा चल रहा था, उन विधानसभा के जिम्मेदार लोगों को मैंने बुलाया था। उनसे हमने बात किया कि क्या समस्या आ रही है आपको गठन करने में, क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो वो उन्होंने दिक्कत बताई, उस दिक्कत को सॉल्व करते हुए अपने लोगों को मोटिवेट कर दिया हूँ और सारे लोग आवाज से जा करके फिर से वो नए तरीके से बूथ गठन सेक्टर गठन करने में लगेंगे। अच्छा जी सर, समीक्षा की बात आई तो बसपा सुप्रीमो लगातार समीक्षा कर रही थी और आप लोग जब जाते हैं वहां भी समीक्षा होती है। तो क्या ये उससे पहले की ये समीक्षा होती है, जिस तरीके से कि कितनी कमेटी कंप्लीट है, कौन सी विधानसभा पर पदाधिकारी कैसे काम कर रहा है, कि बदलाव भी हो सकता है जो अगर काम नहीं कर रहा है? नहीं, उसमें क्या है कि जैसे मैं खुद पोलिंग पे जा रहा हूँ जी, मैं खुद भी जाके पोलिंग गठन करता हूँ और जो हमारी टीम है, जैसे हमने हर विधानसभा में 4 टीमें बना रखी है, तो मैं वही देख रहा था कि कौन सी टीम हमारी काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही। अच्छा। हो सकता है किसी टीम के साथ कोई प्रॉब्लम आ रही हो, काम करने में कोई दिक्कत आ रही, तो वो दिक्कत हमने उनकी सुनी है। अच्छा। और वो दिक्कत उनकी हमने सॉल्व करने का काम किया। अच्छा। जैसे कहीं कोई पदाधिकारी है, उसको कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने उसको कहा ठीक है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो शुरू करो। नहीं तो उनके साथ हमने और टीम लगाई है। जैसे जो हमारे पदाधिकारी उनकी टीम बनी है, लेकिन जो पुराने हमारे पदाधिकारी हैं, या पुराने हैं या नए हैं, जो सक्रिय लोग हैं और पद पे नहीं हैं, ऐसे लोगों की सूची बनवा रहा हूं, उनको भी इनकी टीम में लगा रहा हूं कि आज हम सभी लोग मिलकर अगर सेक्टर बूथ कमेटी अच्छी बना लिए तो 2007 में जैसे किसी दल का बिना गठबंधन के जनता का गठबंधन बना करके बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी, ठीक उसी तरह फिर से हमारे लोग बूथ सेक्टर कमेटी बना करके बूथ स्तर पर एक जनता का गठबंधन तैयार करेंगे, एक सभी जाति धर्म समाज का भाईचारा तैयार करेंगे।
और उसी के बल पर 2007 के तर्ज पर फिर 27 में बहुजन समाज पार्टी सरकार बनेगी और माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी। अच्छा, यानी ये जो खबरें कई लोग चला रहे हैं कि अलायंस हो सकता है, कुछ भी आने वाले दिनों में, मगर बसपा अभी अपनी तैयारी में। अभी तक जो माननीय बहन जी की गाइडलाइन है कि हम अकेले दम पर लड़ेंगे, तो उसी बहन जी की गाइडलाइन पर हम अकेले दम पर 2007 के तर्ज पर जनता के गठबंधन के बल पर चुनाव लड़ने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, बाकी वो निर्णय बहन जी का है। कैसा रिस्पांस आ रहा है इन समीक्षाओं में? बहुत अच्छा निर्णय है, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। हमारे लोग गांव में जा रहे हैं, गांव में हाँ, पोलिंग पर। अब पोलिंग पे जाकर के उस पोलिंग पे कहीं एक बूथ है, कहीं 2 बूथ है, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं पूरे दिन घूम करके। हमने कहा कहीं मत जाओ, एक दिन में एक पोलिंग पर दिन भर घूमो। एक पोलिंग पर 2 बूथ है, 2 बूथ है तो कई मजरे लगते हैं उसमें, कहीं 8 मजरे, कहीं 10 मजरे। तो मेरा कहना, हर मजरे पर जाओ, हर मजरे से एक आदमी ले लो, उस बूथ पर कितनी जाति के कितने वोट है ये नोट कर लो, एक बीएलए बना लो, और हर जाति के जितने लोग रहते हैं हर जात से एक आदमी का लेके एक सेक्टर सचिव, बूथ अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 संगठन सचिव बना करके बूथ कमेटी तैयार करो, और साथ में सेक्टर कमेटी भी तैयार होती जाएगी। फिर उनको जो माननीय बहन जी ने काम किया है, जो काम 75-76 सालों में अन्य सरकारें नहीं कर पाई हैं, उस काम को माननीय बहन जी ने 6 साल 6-7 महीने में करके दिखाया है। और ये हमारे जो जिम्मेदार साथी हैं, पदाधिकारी हो या ना पदाधिकारी हो, जिनको मैं बूथ गठन करने के लिए लगाया हूं, टीम जो हमारी बनी है, अच्छा, वो उनको भी जानकारी है, तो बूथ वाइज जाकर के बहन जी के कार्यों को बता रहे हो, किस तरीके से बहुजन समाज के लोगों के साथ धोखा हुआ है। समाजवादी के लोग किस तरह धोखा दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग किस तरह हमारे लोग गुमराह कर रहे हैं, चाहे वो संविधान बचाने के नाम पर, चाहे पुरानी पेंशन बहाल करने के नाम पर जो गुमराह कर रहे हैं। इससे हमारे लोग गांव में जाकर के बता के अपने लोग तैयार करेंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का कभी कोई घोषणा पत्र नहीं रहा है। बहुजन समाज पार्टी का घोषणा पत्र बाबा साहब का बनाया हुआ भारतीय संविधान है, वही संविधान बहुजन समाज पार्टी लागू करना चाहती है। बहन जी बिना घोषणा किए तमाम योजनाओं को लागू की हैं, और अन्य दल के लोग घोषणा करके भी कोई काम नहीं करते हैं। चाहे वो बैकलॉग भर्ती हुई, चाहे सफाई कर्मी की भर्ती हुई, चाहे गांव में खाली पड़ी सरकारी जमीनों का पट्टा हुआ भूमिहीनों को, चाहे गांव शहरों में रह रहे फुटपाथ पर लोगों के लिए मानव शहरी कांसीराम आवास योजना बना करके देने का काम हुआ हो, चाहे अम्बेडकर गांव बना करके विकास करने का काम हो, चाहे वो पुलिस की भर्ती रही हो, चाहे मास्टर की भर्ती रही हो, चाहे पार्कों में गार्ड की भर्ती रही हो, जितना काम बहन जी ने किया है, चाहे हमारी गरीब बेटियों को 25,000 रुपए, 10,000 हाई स्कूल में, इंटर में 15,000 फिर साइकिल देने का काम बहन जी ने किया हो, और चाहे आज जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, तमाम हमारे SC ST OBC और मुस्लिम समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा, इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। अभी हमीरपुर में गया, हमारे लोगों को मारा गया, हमारे बाबा साहब की मूर्ति का क्षतग्रस्त किया गया, FIR की 21 दिन बीत गया जब मैं गया था, उनकी FIR भी नहीं दर्ज हुई, FIR दर्ज भी हो गई तो गिरफ्तारी नहीं हो रही। तो इन सबसे निजात पाने के लिए हमारा बहुजन समाज एक हो रहा है। अच्छा, चाहे वो SC हो, ST हो, पिछड़ा हो, चाहे मुस्लिम हो, ये जान रहा है कि बिना बहन जी के आए हमको न्याय नहीं मिल सकता। अगर प्रदेश में कानून का राज चाहिए तो बहन जी को लाना है। अच्छा, बहन जी की सरकार लानी पड़ेगी। अगर हमको रोजगार चाहिए, नौजवानों को रोजगार चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, बेरोजगारी दूर करना है, तो बहन जी को लाना है। कानून का राज चाहिए तो बहन जी को लाना है। किसानों का अच्छा मूल्य चाहिए तो बहन जी को लाना है। बहन जी की सरकार में किसानों को गन्ने का दाम कितना बढ़ा था, कोई सरकार नहीं बढ़ा पाई उतना। तो हर तरह के, चाहे हमारा व्यापारी हो, चाहे नौजवान हो, चाहे छात्र हो, चाहे किसान हो, आम जनता एक उम्मीद लगाए बैठी है कि हमको जो बहन जी की सरकार 7 से 12 तक थी वो सरकार चाहिए। 12 से 17 वाली नहीं चाहिए, अच्छा, 17 से अब वाली नहीं चाहिए, हमें 7 से 12 वाली चाहिए। 7 से 12 हमें बहन जी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, जिसमें कानून का राज हो, प्रदेश में भाईचारा कायम हो, कहीं दंगा ना हो, हमको रोजगार मिले, हमारी शिक्षा सस्ती हो, हमको शिक्षा मिले, व्यापारियों को व्यापार करने मिले। ये आम जनता के मन में है। और निश्चित है कि मैं आज सुबह से निकला हूं, मैं कई गांव में भी जाके बैठा, कई बूथों पर जाके बैठा, और फिर मैं यहां आकर के हम अपने जो टीम हमने जो लगाई है बूथ गठन की, आज हमने पब्लिक को नहीं बुलाया था, जिन टीम को हमने गठन करने के लिए बुलाया है उन टीम को लोगों को बुला के हमने बात किया कि भाई आपको गठन करने में कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ, हम सॉल्व करें।
हमें गठन करके देना है, अच्छा गठन करके देना है बूथ सेक्टर। तो हमारे लोग संतुष्ट होके गए, सारे लोग जा चुके हैं और सभी लोग लग करके निश्चित जो बहन जी की गाइडलाइन में हमको काम मिला वो काम जल्द जल्द पूरा कराने का काम करेंगे। हमारे साथ जिला अध्यक्ष है, उनसे भी बात कर रहे थे। क्या है बसपा का, क्या तैयारी सुल्तानपुर में? अगर देखा जाए बैकवर्ड वोट भी काफी संख्या में रखता है और कहीं ना कहीं बैकवर्ड वोट बड़ा महत्वपूर्ण रहता है, उसको लेकर कैसे देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बैकवर्ड और अन्य जो समाज के लोग हैं, आज निश्चित तौर पर भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने पूरे विस्तार से बात को रखी है और उन्हें बताया है। निश्चित तौर पे सुल्तानपुर नहीं, पूरा प्रदेश, क्या पूरा देश जो जिस तरह से जंगल आज कायम है, आज के इस वर्तमान समय में निश्चित तौर पर समाज पूरी तरह से आहत है, दुखी है। निश्चित तौर पे आज बहन जी की तरफ लोग आस लगा के बैठे हैं और आने वाले समय में 2027 में निश्चित तौर पर बहन जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री पुनः बनाएंगे। अगर समीक्षा की बात करें तो कैसा रिस्पांस आ रहा है? क्या कमेटी में बदलाव हुआ है? और सर जो विश्वनाथ पाल हैं, उन्होंने ये बात कही कि कहीं ना कहीं टीम लगाई जा रही है, जो मतलब एजेंट हैं। क्या मैं इस बात को अगर क्लियर कर पा रहा हूँ, जो एजेंट हैं जो अब नहीं कर सकते, वो युवाओं को गाइडेंस कर रहे हैं क्या? नहीं, उसके लिए बहन जी ने भी कहा है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि हमको अपने संगठन में युवाओं को भी भागीदारी देना है। यानी कि संगठन, जब हमारा संगठन का ढांचा हम लोग सेक्टर, बूथ और विधानसभा और जिले की बॉडी को तैयार करेंगे तो उसमें हमको 50% युवाओं को भागीदारी देने की जरूरत है। जिसको देना है, जिसको हम लोग ध्यान में रखते हुए संगठन को आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देशानुपालन में हम लोग संगठन को तैयार कर रहे हैं। उसमें सर्व समाज के साथ साथ युवाओं को भागीदारी देने का काम किया जा रहा है। मुस्लिम समाज के क्या है? बहुत अच्छा रिस्पांस है। मुस्लिम समाज अभी हमारे जनपद में, मैंने कई कार्यक्रम में गया हूँ, आपके शाहबागंज गया हूँ, इस्लामगंज गया हूँ, अपने यहाँ सुल्तानपुर में बिलहरी में गया हूँ, अपने यहाँ ढेमा में गया हूँ। वहाँ पे माइनॉरिटी के लोग भी अब कह रहे हैं कि जो हम लोगों ने कुछ गलतियाँ की हैं, निश्चित तौर पर अब हमारा उसमें हित नहीं है। जिस उस आशय के साथ हम लोग को लग करके आज अपने वोट को हम लोगों ने खराब करने का काम किया है, निश्चित तौर पे हम लोगों के अंदर वो जागरूकता आ गई है। हम अपने हक अधिकार को अब समझ गए हैं। निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम लोग बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी के पक्ष में वोट डालने का काम करेंगे। ये बात हुई, तमाम बातों में कई बातें निकल के आई। उन बातों में ये बात निकल के आई कि कमेटी के साथ टीम भी लगाई जा रही है। जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, जो कार्य करने में अब असमर्थ हैं, उनकी जगहों पर नई टीम लगाई गई है। और मैं पीछे देख रहे हैं, अभी भी कमेटी में आपस में बात हो रही है। तो अब मैं इजाजत लूंगा। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बने हमारे चैनल के साथ।